ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मीबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम हौं जूं सः ओम भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मीबन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भूः ओम सः जूं हौं ओम ह्रीं ह्रीं ओम नमः शिवाय ह्रीं ओम। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मे नमो नमः। ओम श्रीं श्रिये नमः। नमस्ते अस्तु महामाय श्रीपीठे सूरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। नमस्ते गरुड़ारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्पाफरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सर्वज्ञ सर्वरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुखरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। अद्यंतरहिते देवी अद्य शक्ति महेश्वरी योग योग संभूते देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। स्तुलशिष्ट महारोदे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मातर देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। श्वेतांबर धरा देवी नाना अलंकार भूषिते जगत स्थिते जगत मातर देवी महालक्ष्मी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल बिल्व वृक्ष की महिमा। जो मनुष्य अपने जीवन में बिल्व वृक्ष लगाता है, उसे पनपाता है, बड़ा करता है अपनी स्वयं की भूमि के ऊपर, उसकी 7 पीढ़ियों तक यानी 7 पीढ़ी तक धन की कमी नहीं होती है। बिल्व वृक्ष के आसपास सांप भी बहुत कम आते हैं, और यदि किसी को बिल्व पत्र मिल जाए जिसमें 5 पत्ती हो तो वो तो बहुत ही विशेष होता है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी की शव यात्रा बिल्व वृक्ष की छाया से होकर गुजरे तो उसका मोक्ष हो जाता है। वायुमंडल में व्याप्त बहुत सी अशुद्धियों को इस बिल्व वृक्ष में सोखने की क्षमता होती है। और जिस मनुष्य को गूदे की बीमारी होती है, बवासीर की बीमारी होती है, ऐसे मनुष्य को 5 बिल्व पत्र रोजाना खाना चाहिए मिश्री के साथ में। और जिस मनुष्य की मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, ऐसे मनुष्य को भी 7 बिल्व पत्र प्रतिदिन मिश्री के साथ श्रीजी पे चढ़ा के खाना चाहिए। 4, 5, 6 या 7 बिल्व पत्र जिसके हाथ में आ जाते हैं वह भाग्यशाली व्यक्ति होता है। और वह बिल्व पत्र शिवजी को अर्पण करने से कोटि गुना अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। बेल वृक्ष को काटने से वंश का नाश हो जाता है, और बेल वृक्ष लगाने से वंश की वृद्धि होती है। तो जिनके यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हो, जिनके यहां पुरुष स्त्री के अंदर कोई दोष हो, पिछले जन्म का श्राप हो, मां का श्राप हो, पिता का श्राप हो, कुल देवी देवता का श्राप हो, तो यदि ये जोड़ा जिनके यहां बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं जमीन खरीदकर उस जमीन पर बिल्व वृक्ष लगा दें और उसका पालन पोषण एक बच्चे के माफिक करें तो उनके यहां बच्चे पैदा हो सकते हैं। सुबह शाम बेल वृक्ष के दर्शन करने से पापों का नाश होता है, और बेल वृक्ष को सींचने से पितर जो तृप्त होते हैं। बेल वृक्ष और सफेद आग को जोड़े से लगाने पर अटूट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और बेल पत्र और ताम्र धातु के एक विशेष प्रयोग से ऋषि मुनि स्वर्ण धातु का उत्पादन भी करते थे, ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है। ऐसे कहते हैं कि यदि पापों का नाश करना हो
तो रोजाना मनुष्य को बेल पत्री शिव जी पर चढ़ाना चाहिए। बेल वृक्ष का रोपण करना, उसका पोषण करना, उसको पालना, उसको बड़ा करना, साक्षात महादेव से साक्षात करने का लाभ प्राप्त होता है। इसलिए बिल्व वृक्ष का पेड़ अवश्य लगाना चाहिए। और बिल्व वृक्ष के नीचे बैठ करके जो मनुष्य श्रीमत देवी भागवत महापुराण का पाठ करता है या करवाता है और हवन करता है, उसके पास में अक्षय धन की प्राप्ति होती है, अक्षय लक्ष्मी की सिद्धि भी प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य को बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके श्रीमद देवी भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जो मनुष्य बेल पत्री को घी में डुबो डुबो करके काली मां, कंकाली काली, महाकाली, भद्रकाली, शमशान काली, मसान काली, दक्षिण काली, भद्रकाली, इनका हवन करता है तो मान करके चले, निश्चित तौर से उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और काली मां को यह मनुष्य बेलपत्री से बनी हुई माला चढ़ाता है 1000 बेलपत्री से, तो उसे कोटि 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 पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य को बेल वृक्ष लगाना चाहिए, उसका पोषण करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए और अपने जीवन को मुक्त करना चाहिए, मोक्ष की ओर, रास्ते की ओर चल पड़ना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।